jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगरा की आवाज़। आगरा की आवाज़ में सभी देशवासियों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं एक बहुत ऊंची हस्ती से, मिलवाते हैं हमें, जिनकी वैसे पहचान के वो कोई मोहताज नहीं है किसी के, लेकिन फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता देंगे कि इस समय हम मौजूद हैं वीरेंद्र कुमार मित्तल जी, जो प्रदेश मंत्री हैं। बाकी अपना परिचय वो खुद देंगे और खुद बताएंगे आपको। और कुछ बातें ऐसी हैं जो 15 अगस्त को सही मायने में सही तरीके से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। इसके बारे में हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आगरा की आवाज़ में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने परिचय से शुरू करूंगा। मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी प्रणीत उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, जो इस पर 15 अगस्त आ रही है, बहुत ही अच्छा शुभ लक्ष्य होता है ये हमारे लिए, पर्व कह लीजिए इसे, क्योंकि हमारे देश को आज़ादी मिली। हम सब जो आज़ाद बैठे हैं आज हम इस चीज़ का सम्मान करते हैं। तो सर, कुछ नियम होते हैं ये 15 अगस्त को लेके, वो किस तरीके से देशवासियों तक पहुंचाया जाए जो देशवासी उसे सही तरीके से फॉलो करें। देखिए, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता हमें मिली तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए कि हम 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। साथ ही उस दिवस पर हम अपने देश के राष्ट्र के सम्मान के लिए झंडारोहण का कार्यक्रम रखेंगे और राष्ट्रगान गाएंगे। तो झंडारोहण के कुछ नियम बनाए गए कि झंडा हमारा हमेशा सीधी मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। साथ ही झंडा तिरंगा होता है हमारा, जिसके 3 रंग शामिल होते हैं। तीनों रंगों के क्रम दिए हुए हैं, उसी क्रम के अनुसार झंडा रोहण होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा नहीं होना चाहिए। झंडे का साइज एक निर्धारित है, उसी अनुपात में झंडे का निर्माण होना चाहिए, उसी झंडे के अनुसार उसका होना चाहिए। डोरी सीधी वहां से लपेट के जो आती है और उसे खोलते समय, झंडे को फहराने के लिए खोलते समय उस डोरी का उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रगान गाते समय सभी को सुव्यवस्थित और सीधे खड़ा होना चाहिए, सावधान की मुद्रा में होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान हमारे राष्ट्र के सम्मान के लिए है। उसमें कोई भी ढील, कोई झुक रहा है, कोई लेट रहा है, कोई घूम रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान से ही हम अपने राष्ट्र को सम्मान देते हैं। सर, मैं एक चीज़ और बात पूछना चाहूँगा राष्ट्रगान को लेके। मुझे याद आया कि राष्ट्रगान जो होना चाहिए, खासकर हम स्कूलों में भी जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो राष्ट्रगान खुद बाई मुंह से गाया जाता था। लेकिन आजकल कहाँ प्रथा बदल गई है, यानी कि सॉन्ग बजा दिया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, पहले भी राष्ट्रगान का सम्मान था, आज भी सम्मान है, लेकिन चूंकि चीज़ें एडवांस हो रही हैं, आप देख रहे हैं हर चीज़ एडवांस होती जा रही है। पहले हम वायर के साथ लेते थे, कैमरे को अटैच करेगा, ब्लूटूथ से अटैच कर रहे हैं। तो देखिए, भले ही वो माइक से बजाया जा रहा है तो बच्चे उसको साथ में गाते हैं। सर, मैं नहीं समझता हूं कि ये चीज सही है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं राष्ट्रगान को भूल रहे हैं। देखिए, प्रॉपर तरीके से वो नहीं गा पाते। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम लोग भी संग में प्रॉपर तरीके से गाएंगे तो उस चीज के एक एक वर्ड होते हैं जो सर कहीं तक बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, नहीं हो पाते राष्ट्रगान में, वो इसी कारण है। लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि राष्ट्रगान हमारे खुद हम लोग गाएं और उस चीज को प्रॉपर तरीके से रखें। जरूर, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्राथमिकता हमें राष्ट्रगान को मुंह से गाने की करनी चाहिए, लेकिन अभ्यास के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रगान का टाइमिंग है, इतनी सेकंड्स में वो खत्म करना है हमें। अगर कभी कभी अभ्यास के तहत क्या है, कभी हम इसको लंबा खींच देते हैं, कभी शॉर्ट कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। सर, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो राष्ट्रगान टाइमिंग से होता है, जितने सेकंड का होता है उतना सेकंड का होना चाहिए, और लोग देर कर देते हैं, कोई सुबह कर रहा है, कोई 11 बजे कर रहा है, कोई 12 बजे कर रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्र के लिए सभी नीति निर्धारित है और नीतियों के अनुसार हमें चलना चाहिए। जो समय निर्धारित है उसी समय पर हम राष्ट्रगान करें। सर, और कुछ कहना चाहेंगे ये इस 15 अगस्त के संदेश जो जनता और देशवासियों के लिए कुछ हित में हो उनके, और आपसे कुछ बेहतर सीख सके वो? देखिए, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम जी चाहे जहाँ डोलें और जैसा चाहे करें, जहाँ मर्जी आए वहाँ थूकें, जहाँ मर्जी आए वहाँ कूड़ा फेंकें, जहाँ मर्जी आए वहाँ गाड़ी पार्क कर दें, जहाँ मर्जी आए हम केक खड़े होकर केक, आजकल नया ट्रेंड चल गया, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे केक डालते हैं, चौराहे पे कार के बोनट पे केक रख के सब लोग हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। नहीं, आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है। आज़ादी का मतलब ये जरूर है कि हम अपने हकों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, लेकिन मर्यादा में रहें, संयम बनाए रखें, और जो चीज़ राष्ट्र के लिए लाभदायक है उसको बढ़ावा दें। आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सड़क पे सब राह चलते थूकते हैं। आजकल नया ट्रेंड देख रहा हूँ गुटखा खाने का। मैं गुटखा खाया, मुंह बंद हुआ और जहाँ मर्जी है पीक मार दी।
नहीं, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आज़ादी का मतलब ये है कि हम अपने देश को साफ, स्वच्छ, सुंदर बनाएं, हरियाली फैलाएं, वृक्ष लगाएं, जहाँ मर्जी है वृक्ष काट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें हमेशा आज़ादी का यथार्थ रूप देना है। सर, तिरंगों को लेकर एक मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे होते हैं छोटे छोटे स्कूलों में तिरंगा लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं तिरंगे उसी तरीके से नहीं होता, जैसे कोई प्लास्टिक में बना होता है, कोई कपड़े में होता है, या कुछ और तरीके से कागज का बना होता है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, ये सही है? मैं ये बताना चाहूँगा कि तिरंगे का सम्मान बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक का या इस तरह के जो तिरंगे आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव दिखते हुए बच्चे वगैरह खरीद लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तिरंगा हमेशा सही और खादी ग्रामोद्योग से ही लेना चाहिए। सर, स्कूलों में जो बच्चे तिरंगा लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं टीचर उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तिरंगा कहीं ना कहीं बच्चों से छूट के, छोटे छोटे बच्चे गिर भी जाता है, उन स्कूल के अध्यापकों को लिया आप क्या संदेश देंगे, किस तरीके से समझेंगे? देखिए, मैं अध्यापक अध्यापिकाओं से कहना चाहूँगा कि बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है कि हमें इसका सम्मान किस तरह से करना है। तो उनको मार्गदर्शन दें, उनको निर्देशित करें। अगर कोई चीज़ गलत पाई जाती है तो स्वयं आगे बढ़कर उसको सही करने का प्रयास करें। अगर सभी लोग मिलकर करेंगे तो हम जरूर सही कर पाएंगे। सर, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं तिरंगा जमीन पे बना के और काफी खुश होते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, ये उचित है? नहीं, तिरंगा जमीन पे कभी नहीं बनाना चाहिए। मैं देखता हूँ तिरंगे की टी शर्ट पहन लेते हैं, ये गलत है। तिरंगे की टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, जमीन पे नहीं बनाना चाहिए, मूत्रालय के बाहर नहीं उनको बनाना चाहिए, शौचालय के बाहर उनको नहीं बनाना चाहिए, किसी ऐसे स्थान पे नहीं बनाना चाहिए जहाँ जाने अनजाने में उसका अपमान होता है। तो आपने देखा इस तिरंगे पर वीरेंद्र कुमार बित्तल जी की जो राय थी वो काफी अच्छी राय थी, और ऐसे ही पूरे देशवासियों को करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इनकी राय से आप सब लोग खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। अगर कुछ गलतियां हो भी रही होंगी तो उसको सुधारेंगे। आगरा की आवाज से मैं धर्मेंद्र ठाकुर,